Happy New Year, my loves. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA ट्यूशन वाला। मैं विवेक आज अपनी क्लास लेके आ रहा हूँ फिर से एक नया चैप्टर जिसका नाम है अफिक्स और सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें हम पढ़ाने जा रहे हैं जो कि आपको हिंदी में समझाते हुए चलते रहेंगे। जैसे कि हम बता रहे हैं कि आपको अफिक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स जिसे आप उपसर्ग या अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय, उपसर्ग या अव्यय। अब देखिए उपसर्ग और दूसरा पहले दूसरा भी बता दें। दूसरा होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? उपसर्ग। सफिक्स क्या होता है? आपका प्रत्यय। क्या होता है? आपका प्रत्यय। तो यानी कि ये प्रीफिक्स और सफिक्स अफिक्स के पार्ट हैं। ठीक, अफिक्स के प्रीफिक्स और सफिक्स पार्ट हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम प्रीफिक्स पढ़ेंगे यानी कि उपसर्ग और अव्यय क्या होता है। ठीक है, वो हम पूरा इरेज करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स पढ़ेंगे। प्रीफिक्स हमने पहले से लिख दिया है ताकि थोड़ा बताने में आसानी हो जाए, नहीं तो ज़्यादा टाइमिंग हो जाता है इसलिए। तो ये जान लीजिए, ये आपका किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे हाई स्कूल 10th या 6th 7th एनीथिंग, कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी कंपटीशन तक भी ये सब चीज़ें आती हैं। हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। जिसका हिंदी होगा हिंदी में आएगा और जिसका इंग्लिश होगा इंग्लिश में आएगा और संस्कृत, यानी तीनों लैंग्वेज में ये चीज़ आता है। तो ये उपसर्ग एवं अव्यय क्या बोलते हैं? इसे उपसर्ग या अव्यय बोलते हैं। देखिए किसी शब्द के पहले, जैसे अभी ये है, किसी शब्द के पहले कोई भी वर्ड जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? वो प्रीफिक्स या उपसर्ग या अव्यय कहलाता है। जैसे चार है, अब क्या हो जाएगा? प्र जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा प्रचार। ये क्या हो गया? प्र, इसका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया या अव्यय हो गया। ठीक है, ये बोलेंगे। अब देखिए सेम इसी तरह है। ये सब चीज़ें जो वर्ड हैं सब पूरा याद करना पड़ेगा। जैसे प्रपरा अप शम निश नुर दुश दुर वी आंग नी अधि अति सु उत अभि अभि प्रति परि उप अपि। ये शब्द वर्ड अगर किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो उपसर्ग वर्ड कहलाते हैं। आपका वर्ड आ जाएगा, जैसे आ जाएगा, मान लीजिए कोई भी वर्ड हम देते हैं, अगर जैसे मान लीजिए किसी का मान करते हैं और हमें उसमें अप लगाना है, तो आप इसको लगा के क्या बनाएंगे? अप मान। अब कहाँ से उठाया हमने? प्रपरा अप, ये उठाया, तो ये हुआ आपका उपसर्ग का कार्य। आपका क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन देगा जैसे प्रति शब्द का प्रयोग करके एक शब्द बनाए। प्रति, ये प्रति है, उसके बाद उपसर्ग लिख देते हैं। प्रति उपसर्ग शब्द का प्रयोग करके एक शब्द बनाए। क्या बनाए? एक शब्द बनाए। देखिए जैसे कुल लिखा है, अनुकूल लिखा है, 1 2 एक लिखा है, और मान लीजिए 3 वर्ड दिया है, तो इसमें हमें प्रति जोड़ना है। तो प्रति जोड़ के हमें एक वर्ड बनाना है, तो हम इसमें भी जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। और हम इसमें भी बना सकते हैं प्रति ए, और देखिए ये और ये मिलने के बाद इसका जो प्रयोग होता है ये हो जाएगा प्रत्येक। अब ये अब हम आपको संध में बताएंगे। संध में वो चीज़ें होती है, बहुत बड़ी सी चीज़ है। तो हमारा मेन मुद्दा ये था प्रीफिक्स बताने का कि जो शब्द से पहले लगता है उसी को हम प्रीफिक्स बोलते हैं, जो शब्द से पहले लगता है उसी को अव्यय भी बोलते हैं। तो ये रहा। अब हमारी मेन वो क्या है, मेन मुद्दा क्या है या मेन एम क्या है? मेन एम है कि हमारा कि हम सबसे पहले
प्रीफिक्स और अफिक्स जोड़ते कैसे और बनाते कैसे, क्या वर्ड बनता है वो चीज़ें बताएंगे। देखिए प्रीफिक्स ये हो गया। अब बारी सफिक्स की। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। क्या हुआ? प्रत्यय। प्रत्यय की बारी आई। प्रत्यय कहने का मतलब ये होता है कि किसी शब्द के पीछे की तरफ अगर कोई शब्द जोड़ दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, यानी सफिक्स बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं पागल, ठीक। अब इसमें हमें प्लस पन जोड़ दिया, क्या हो जाएगा? पागलपन। क्या हो जाएगा? पागलपन, सॉरी पागलपन हो जाएगा। देखिए ये शब्द जोड़ने के बाद दूसरा शब्द प्रयोग हुआ, ये था आपका वर्ब। अब इसी में हमने ये जोड़ दिया तो क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक। पागलपन, सॉरी एडवर्ब हो गया। तो इसी तरह हम वर्ड जोड़ते हैं। देखिए ये रहा शब्द के पहले जोड़ने का, ये रहा शब्द के अंत में जोड़ने का, तो ये रहा सफिक्स और प्रीफिक्स। अब देखिए कुछ वर्ड हम बताते हैं जो जोड़ने से आपको प्रीफिक्स और सफिक्स बनता है। जैसा कि हमने कुछ वर्ड ऐसे बना के पहले से ऑलरेडी लिख दिया है, जो कि ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब वर्ड क्या है? आपका सफिक्स है। क्या है? सफिक्स वर्ड है, ठीक। अब देखिए किसी शब्द के अंत में TION अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा? वो नाउन हो जाएगा। जैसे हम बनाते हैं नेशन, TION जोड़ दिया, ये हो गया, क्या हो गया आपका? नेशन, यानी कि एक नाउन हो जाएगा। नेशन एक नाउन हो जाएगा, ठीक। और जैसे अब ISM जुड़ा, जैसे क्रिटिक है, CRIT, क्रिटिक, ये क्रिटिक है। क्रिटिक मतलब होता है कि हमने किसी को क्रिटिसाइज किया या कुछ मतलब किसी के बारे में कुछ बोला, उसी को बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। तो इसी में अगर ISM जोड़ देते हैं, क्रिटिसिज्म, ये क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। और नेक्स्ट की बारी आती है फ्यूचर, नेचर, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो हैंडसम, सॉरी ये हैंडसम नहीं है, इसमें हैंडसम है। ये विजडम, विश का मतलब होता है किसी की विश, और डम जोड़ने का मतलब हो जाएगा आपका एक नाउन बन जाएगा, ठीक। इसको हम जोड़ के क्या बनाते हैं? एक नाउन बनाते हैं, विजडम। तो सेम थिंग वैसे ही एडजेक्टिव हम कैसे बनाते हैं? कोई वर्ड अगर है तो उसमें AL जोड़ देंगे अगर लास्ट में, तो क्या बन जाएगा? वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल बनाते हैं, फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा? AL जुड़ा, ठीक। तो ये क्या हो गया? क्या? एडजेक्टिव हो गया। और फिर जैसे IC जोड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए बनाते हैं हम जैसे मान लीजिए अगर IC जोड़ते हैं, जैसे क्लास है, अब क्लास में IC जोड़ दिए तो ये क्या बन गया? एक क्लासिक, यानी कि एक नाउन बन गया। अभी एबल है, जैसे अवेबल है, तो जैसे नॉलेजेबल या एक्सेप्टेबल, तो वही होगा प्लस, ये क्या बन गया? आपका एडजेक्टिव बन गया। अब इसे OUS जोड़ के देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। SOM जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आपको एडजेक्टिव। जैसे हैंडसम, वह बहुत ही हैंडसम है, तो क्या हो जाएगा? उसका एक एडजेक्टिव हो जाएगा। वह बहुत ही एक्टिव है, वह इसकी विशेषता है कि क्या है? वह एक बहुत ही एक्टिव है, मतलब बहुत ही एक्टिव पर्सन है, बहुत ही फुर्तीला पर्सन है, उसकी क्या हो जाएगी? वो विशेषता हो जाएगी, यानी कि एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए एडवर्ब कैसे बनता है? एडवर्ब बनने का मतलब होता है, जैसे हमने अब मान लीजिए हैंडसम लिखा, या मान लीजिए कोई और, जैसे कि क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा। एडजेक्टिव में क्या होता है? देखिए एडवर्ब में क्या होता है कि ये एडजेक्टिव है, जैसे एक्टिव है, ठीक। अभी आपका एडजेक्टिव है, इसमें हमें TY या LY जोड़ देना है, यानी TY जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्टिविटी, क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। ये आपका हमने TY जोड़ा, ठीक, TY जोड़ा या LY जोड़ा, क्या बन जाएगा आपका? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ब्यूटीफुली, BEAUT, ब्यूटीफुली, हाँ, ये सब क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। सेम उसी तरह वर्ब भी है। वर्ब में देख लीजिए, अगर कोई शब्द है, मान लीजिए कंप्रोमाइज़ में हमने IES जोड़ा है, तो वो क्या हो गया? आपका वर्ब हो जाएगा।
जैसे हमने किसी से कंप्रोमाइज़ किया, क्या क्या किया, कंप्रोमाइज़ किया, ये सब हुआ ये आपका मतलब वर्ब हो गया। अब मैंने रिसाइज किया, ये रिसाइज करना हो गया, या सीज हो गया, सीज IZE है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो गया। देखिए फुलिश, सॉरी ये IS ने, IS के बाद है FY, ठीक, यानी कि ये अगर IS जोड़ देंगे तब भी आपका वर्ब बन जाएगा FY। जैसे वेरीफाई किया, मैंने वेरीफाई किया, सॉरी वेरीफाई किया, वेरीफाई है ये से, VERI, वेरीफाई, क्या किया, वेरीफाई, हाँ, ये हो गया आपका वर्ब। तो ऐसे ही सब टोटल आपका रहा पूरा प्रीफिक्स और सफिक्स, इसी के साथ ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।